हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल मनी माइंड। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोल्ड के में इन्वेस्टमेंट को लेके, और इसलिए बात कर रहे हैं कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में गोल्ड में तेजी देखने को मिली है और जिस तरह से अभी जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमी को लेके, मार्केट को लेके अनसर्टेनिटी है, क्योंकि अभी जो ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी चल रही है उसका इम्पैक्ट यूएस की इकोनॉमी पर दिखाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो यूएस एक बड़ी इकोनॉमी, उसका ओवरऑल हमें ऑल कंट्री पे, भारत पे, ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जिस तरह से ट्रम्प टैरिफ बढ़ा रहे हैं उससे यूएस में इन्फ्लेशन का खतरा आ सकता है और इससे भी गोल्ड के प्राइस में यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलती है। और अभी बात किया जा रहा है कि रेट कट होने जा रहा है यूएस में, उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे गोल्ड में हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसे देखें तो अभी भी जो कंडीशन है, ऐसे में अभी भी गोल्ड में बाइंग अभी कुछ समय तक जारी रहेगी। सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक भी कहा जा रहा है कि अभी भी सेंट्रल बैंक गोल्ड में बाइंग कर रहे हैं। ऐसे देखें तो गोल्ड की प्राइस में भी बड़ी गिरावट यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि यहाँ पे वो बात करें तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है अगर कहीं कुछ युद्ध को लेके या कुछ वॉर के लेके अगर कोई पीस एग्रीमेंट होता है तो उस वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे गिरावट आ सकती है, लेकिन बड़ी गिरावट यहाँ पे कई लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बात करें, कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 3 से 5 साल में गोल्ड का प्राइस अभी अगर बात करें 1,17,000 18,000 के आसपास है। तो अगर बात करें 3 से 5 साल में गोल्ड का प्राइस यहाँ से लगभग यहाँ 1,80,000 या 2 लाख के आसपास यहाँ पे जा सकता है। मॉडरेट कंडीशन में बताया गया कि 1,80,000, और अगर एक्सट्रीम कोई सिचुएशन हो, इकोनॉमिकल कुछ क्राइसिस आए तो उस कंडीशन में गोल्ड यहाँ पे 2 लाख जा सकता है। तो ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है कि हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। हमें प्राइस गिरने का इंतजार नहीं करना चाहिए कि प्राइस गिरेगा तो हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमें कुछ ना कुछ ईटीएफ के माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से या फिजिकल गोल्ड के माध्यम से, जो भी आपका तरीका है जिसमें आप कंफर्टेबल है उसके माध्यम से थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% जरूर यहाँ पे गोल्ड हो, सिल्वर हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने कल वीडियो बनाया था कि सिल्वर में क्यों यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गोल्ड से ज्यादा रिटर्न सिल्वर में आने वाले टाइम में क्यों लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक जरूर डाल दूंगा। तो आप बात करें यहाँ पे कि कौन सा बेटर तरीका है कि फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, एटीएफ में इन्वेस्टमेंट करें, या अगर बात करें म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, ये सारा कुछ इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग डिफरेंस जानेंगे, गोल्ड एटीएफ, फिजिकल गोल्ड, म्यूचुअल फंड, ये सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि स्टॉक मार्केट, फाइनेंस से रिलेटेड आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके। मुझे भी इससे सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए जानते हैं गोल्ड ईटीएफ, फिजिकल गोल्ड और म्यूचुअल फंड के डिफरेंस को। तो अब यहाँ पे बात करें हम लोग गोल्ड ईटीएफ, फिजिकल गोल्ड और गोल्ड म्यूचुअल फंड में क्या क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको गोल्ड एटीएफ का कॉलम दिख रहा होगा, यहाँ पे फिजिकल गोल्ड का कॉलम है और ये यहाँ पे गोल्ड म्यूचुअल फंड का कॉलम है। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फॉर्म की बात करें तो ये डिजिटल होता है, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडेड होता है। गोल्ड फिजिकल गोल्ड की बात करें यहाँ पे तो आप इसको ज्वेलरी के रूप में, क्वाइंस के रूप में या गोल्ड बार के रूप में इसको परचेज कर सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो गोल्ड म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टमेंट करता है गोल्ड ईटीएफ में या गोल्ड रेटेड एसेट में। तो इस तरह से देखें तो गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ईटीएफ दोनों काफी सिमिलर चीजें हैं। ओनरशिप की बात करें तो इसमें ओनरशिप इनडायरेक्ट होता है, आपको ईटीएफ के माध्यम से यूनिट आपको दिया जाता है। अगर यहाँ पे फिजिकल गोल्ड की बात करें तो ये डायरेक्ट होता है, ये टेंजिबल एसेट है। और गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये भी इनडायरेक्ट होता है। लिक्विडिटी की बात करें, यानी कि लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब है कि कोई चीज कितना जल्दी कैश में तब्दील हो जाता है, यानी कि पैसे में कितना जल्दी हमें कैश उसका मिल जाता है। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी की बात करें तो हाई होता है, गोल्ड एटीएफ में हाई होता है, रियल टाइम होता है, मार्केट आवर में इसको सेल कर सकते हैं और जो इसका यहाँ सेटलमेंट का टाइम होता है उसके दौरान आपको इसका पैसा मिल जाता है। अगर यहाँ पे बात करें फिजिकल गोल्ड की तो आपको यहाँ पे इसको फिजिकल सेल करना पड़ता है, इसके लिए आपको चेक चाहिए, इसके लिए आपको ज्वेलरी चाहिए, इसके लिए आपको कई ज्वेलर्स का शॉप ढूंढना पड़ेगा, आपको कई तरह के यहाँ चीजें, आपको उसका रिसिप्ट चाहिए, तो कई सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे लिक्विडिटी है काफी लोअर होती है। अगर यहाँ पे बात करें गोल्ड म्यूचुअल फंड की तो यहाँ पे लिक्विडिटी मॉडरेट होता है, क्योंकि आपको रिडीम करना पड़ेगा जो कि एनआईवी के बेस्ड होता है और एंड ऑफ द डे ये प्रोसेस जाके होता है। अगर यहाँ पे बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की कि कौन से एसेट क्लास में जो इन्वेस्टमेंट होता है कितना होता है, तो ईटीएफ की बात करें तो 1 यूनिट आपको परचेज करना पड़ेगा कम से कम मिनिमम, और जो 1 यूनिट होता है अप्रोक्स 1 ग्राम का होता है और इसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, यानी कि 1 ग्राम यानी अगर देखें तो कम से कम आपको 10,000 का इन्वेस्टमेंट एक बार में करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ फिजिकल गोल्ड की बात करें तो आपको जितना
जितना आपको यहाँ पे बाय करने का मन है, जितना आपको डिनोमिनेशन और वेट में बाय करने का मन है, तो आप अपने ज्वेलरी कॉइन आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसमें काफी ज्यादा यहाँ पे लिबर्टी है, क्योंकि आप एसआईपी के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और डीमेट अकाउंट की भी जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो आप 500 रुपए में भी एसआईपी के थ्रू गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस मामले में देखें, इन्वेस्टमेंट के मामले में देखें तो एटीएफ के मामले में गोल्ड म्यूचुअल फंड जो काफी बेटर है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे और भी कई चीजें अगर कंपैरिजन करें, एक्सपेंस और चार्जेस अगर कंपैरिजन करने की कोशिश करें, तो ईटीएफ में बात करें तो ब्रोकरेज तो लगता ही है, आप खरीदने बेचते हैं तो ब्रोकरेज उसका लगता है जो भी चार्ज होता है। इसके अलावा 0.5 से 1% एक्सपेंस रेशियो होता है। अगर नेक्स्ट यहाँ पे अगर फिजिकल गोल्ड की बात करें, तो अगर आप कॉइन लेते हैं या ज्वेलरी लेते हैं तो उसमें मेकिंग चार्ज 8 से 25% के आसपास होता है। इसके अलावा देखें तो जीएसटी होता है 3-3.5% के आसपास। उसके बाद देखें तो कई सारे स्टोरेज फी होते हैं, उसके सिक्योरिटी फी होते हैं, ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात करें गोल्ड म्यूचुअल फंड की, इसमें एक्सपेंस रेशियो कंपेयर टू ईटीएफ काफी ज्यादा होता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे सेफ्टी के मामले में बात करें, तो यहाँ पे आपको फिजिकल स्टोरेज नहीं करने की जरूरत है, इसलिए आपको रिस्क भी नहीं है। एक्सचेंज इसको रेगुलेट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे फिजिकल गोल्ड की बात करें यहाँ पे, तो आपको चोरी होने का खतरा है, इसके लिए आपको इंश्योरेंस चाहिए, इसके लिए आपको स्टोरेज करने की जरूरत है। ये सारी चीजें यहाँ पे सेफ्टी को लेकर कंसर्न्स है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ भी आपको फिजिकल स्टोरेज की जरूरत नहीं है, और ये प्रोफेशनली जो फंड मैनेजर होते हैं उसके द्वारा इसे मैनेज किया जाता है। टैक्स की यहाँ पे बात करें तो तीनों में सिमिलर चीजें, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, तीनों में यहाँ पे टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इज ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें कि किसमें इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा इजी है, तो आपको यहाँ पे बात करें ईटीएफ के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे डिमेट अकाउंट चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। लेकिन अगर फिजिकल की बात करें तो इसको बाय करना आसान है। अगर आप जाए शॉप में जाए, वहां पे गोल्ड आराम से बाय कर सकते हैं। सेंटिमेंटल वैल्यू होता है, लोगों को लगता है कि हाँ मेरे पास गोल्ड है। कई लोगों को फिजिकल गोल्ड ही पसंद है, डिजिटल अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें फील ही नहीं होता है कि गोल्ड हम खरीद रहे हैं। अगर यहाँ पे बात करें म्यूचुअल फंड के बारे में, तो यहाँ पे आपको डिमेट अकाउंट की जरूरत नहीं है, एसआईपी अलाउ होता है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा इज ऑफ इन्वेस्टमेंट है। मार्केट प्राइसिंग की बात करें तो जब आप बेचेंगे उसका प्राइस क्या होगा, जब आप बेचने जाएंगे, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होता है, रियल टाइम मार्केट प्राइस होता है, जो आपको रियल टाइम दिख रहा है वहां पे आप बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन अब फिजिकल गोल्ड की बात करें, जब आप बेचने जाएंगे तो कई सारे ज्वेलर्स बोलेंगे कि जो आज का रेट है उसे 1000-2000 कम लेंगे, या आपके पास रिसिप्ट नहीं है तो उसमें कुछ कम कटेगा। कई सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करें तो एनएवी के आधार पे, यहाँ पे स्पॉट गोल्ड प्राइस के आधार पे बेस्ड होता है। तो इस तरह से देखें तो सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने को लेके माने तो सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे ईटीएफ और म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड ईटीएफ में अगर बात करें, अगर आपके पास मिनिमम अमाउंट है तो आप एसआईपी के थ्रू जा सकते हैं। आप हर वीक, हर मंथ, डेली 500 रुपया करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मंथली में इन्वेस्टमेंट करना है, 2 मंथ में, 3 मंथ में करना है, और आपके पास अच्छा खासा अमाउंट एक बार में डाल सकते हैं, तो आपके लिए ईटीएफ ज्यादा वेस्ट होगा। क्यों ईटीएफ वेस्ट ज्यादा होगा कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम है कंपेयर टू यहाँ पे गोल्ड म्यूचुअल फंड, और गोल्ड म्यूचुअल फंड भी ईटीएफ में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप क्यों नहीं ईटीएफ में जाके इन्वेस्टमेंट करें, और आपको यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो काफी कम लगेगा। इस तरह से देखें तो गोल्ड ईटीएफ में काफी अच्छा यहाँ पे वे ऑफ इन्वेस्टमेंट का तरीका है गोल्ड ईटीएफ, जहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो काफी कम है। तो ये थे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का तरीका, कौन सा बेस्ट तरीका है। आपको कौन सा बेस्ट तरीका लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।